नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुकते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है। आपको बता दें कि भदोही जिले में दुर्गा पंडाल लगाया गया। इस बीच दुर्गा पंडाल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इस आग में 64 लोग झुलस गए और 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि भदोही जिले में ये अग्निकांड हुआ। इस भयंकर अग्निकांड में 64 से ज्यादा लोग झुलस गए। बता दें कि दुर्गा पंडाल लगा हुआ था जिस बीच ये आग लग गई। अग्निकांड में अब तक 5 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोग इस आग में झुलस के मर गए, जहां 60 से ज्यादा लोग आग से बुरी तरह झुलस गए। बता दें कि 37 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया, जिसके बाद 20 की हालत वहां पर चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई, जिसको सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बता दें कि पूजा पंडाल में आरती के दौरान ये आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण माना जा रहा है। शुरुआती जांच में अभी तक यही बात निकल के आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, जिसके बाद आयोजन समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव पर केस दर्ज भी कर दिया गया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितने भी घायल लोगों को उपचार के निर्देश दे दिए हैं। समिति के कई अज्ञात सदस्यों पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि इसमें दुर्गा पंडाल में आग लग जाने के बाद इन पर केस दर्ज किया गया है। भदोही अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यूपी के भदोही जिले में रविवार रात को ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोग झुलस गए। बता दें कि दुर्गा पंडाल में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग इतनी विकराल थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। यानी कि जहां दुर्गा पंडाल में भीषण आग लगी, जिसमें 12 साल और 10 साल के 2 लड़के और 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं 64 से ज्यादा लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे 42 लोगों को वाराणसी में भर्ती कराया गया, जिसमें जले हुए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही थी। बता दें कि औराई स्थित नार्थुआ गांव में इस पूजा पंडाल में रात करीब 9 बजे आरती हो रही थी। तभी अचानक पंडाल में आग लग गई। आग की चपेट में पूरा पंडाल आ गया। आग पर काबू पाने के लिए मिर्जापुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी। इस दौरान डीएम गौरांग राठी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। तो जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पंडाल में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को हादसे में झुलसे सभी लोगों के समुचित उपचार के निर्देश दे दिए, जिसके बाद कई अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। यूपी के भदोही जिले के दुर्गा पंडाल में रविवार रात करीब 9 बजे आरती हो रही थी। आरती में सैकड़ों लोग मौजूद थे। तभी अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई, जहां 10 मिनट में ही पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। जहां 2 बच्चे और एक महिला की मौके पर मौत हुई। तो वहीं चारों तरफ अफरा तफरी के बीच झुलसे लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत ही अधिकारियों को राहत पहुंचाने और घायलों को बेहतर इलाज करने के आदेश दिए, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को तुरंत ही ग्रीन कॉरिडोर से वाराणसी ले जाने का इंतजाम किया गया था। जिसके बाद कई लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां औराई स्थित नार्थुआ गांव में शिव मंदिर के पास पोखरा पर हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पंडाल स्थापित किया गया था। पूजा पंडाल को कागज और थर्माकोल से गुफानुमा बनाया गया था, जहां पर लोगों ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में भक्त आरती कर रहे थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम दुर्गा पंडाल में चल रहा था। इस बीच पंडाल में अचानक आग लग गई। बता दें कि इसी समय पंडाल के पर्दे में अचानक आग लगी। जब लोग सब कुछ समझ पाते, आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। आग लगने से लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों को बाहर निकालने के प्रयास में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इस आग में झुलस गए, जहां भगदड़ के दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए। जहां बताया जा रहा है कि दमकल विभाग के जवान
जब तक पहुंचते तब तक पंडाल जलकर राख हो चुका था। हालांकि मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से पंडाल में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम गौरांग राठी और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां पूजा पंडाल में लगी आग में गंभीर रूप से झुलसे 16 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और देर रात सभी को वाराणसी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद लोगों का वहां उपचार किया गया। बता दें कि आग को बुझाने के लिए मंडल मुख्यालय के फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। फायर ब्रिगेड अफसर अनिल सरोज ने बताया कि 1 गाड़ी और 2 छोटी गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। इनमें से आधा दर्जन फायर ब्रिगेड के जवानों को भी आग बुझाने के लिए भेजा गया था। जिस तरीके से हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि आग बुझाने के लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को वहां भेजा गया था। बता दें कि ये पंडाल कागज और थर्माकोल से बनाए गए गुफानुमा पंडाल थे। श्रद्धालुओं के आने जाने का एकमात्र ही रास्ता था, जिसमें स्थान काफी कम था। यही कारण था कि रविवार की आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। पंडाल से निकलने का एक ही रास्ता था, इस वजह से सभी लोग भगदड़ी में कुचले गए। बता दें कि झुलसने वालों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं, जिसमें से जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि जानकारी के बाद एक गाड़ी को कार्यालय से और दूसरी गाड़ी को औराई लेकर पहुंचाया गया था, जहां पंडाल में आग लगने के बाद चारों ओर केवल चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। झुलसे लोगों को तुरंत ही उपचार के लिए जिले की 32 एम्बुलेंस को लगा दिया गया, जिसके बाद जिला एम्बुलेंस प्रभारी अभिजीत ने बताया कि पूजा पंडाल में आग लगने के कुछ देर बाद ही सूचना मिली थी, जिसके बाद सभी लोगों को एम्बुलेंस के तहत वहां भेज दिया गया। झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मिर्जापुर से भी 12 एम्बुलेंस भेजी गई थी, जिसके बाद कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 एम्बुलेंस को मौके पर भेजा और वहां झुलसे लोगों को वाराणसी भेजा गया। उधर वाराणसी में रात हुई अचानक ट्रॉमा सेंटर में कबीर चौरा अस्पताल को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, जहां अस्पताल में सभी स्टाफ को भी मौके पर बुला लिया गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने चितवईपुर भिखारीपुर रास्तों को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद अस्पताल के मुख्य द्वार को लेकर लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जहां व्यवस्था भदोही और औराई की नार्थुआ गांव में दुर्गा पंडाल में लगी आग से लोगों को झुलसाने में वहां उपचार दिया गया, जहां पर झुलसने वाले के समय में डॉक्टरों ने सुविधा मिल सके, इसको लेकर सभी लोगों को सूचना दे दी गई और अस्पताल के स्टाफ को भी मौके पर बुला लिया गया। बता दें कि गुफानुमा स्थल पर सैकड़ों लोग, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी और आग लगते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इस दुर्गा पंडाल में अग्निकांड से पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि दुर्गा पंडाल में सभी चीजें जल गई, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा बची रही। बता दें कि भदोही के उस दुर्गा पंडाल की बात कर रहे हैं जहां पर आग लगी। इस पंडाल में दुर्गा में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और 5 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में भीषण आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई। माफ कीजिएगा, बता दें कि भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में ये आग लगी, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जहां पर 64 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 42 लोगों को वाराणसी और 4 लोगों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। बता दें कि घटना स्थल पर अब आम लोगों को जाने से रोक दिया गया है। हर तरफ आग की तबाही देखने का मंजर मिल रहा है। पूरा पंडाल जलकर राख हो चुका है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा बची हुई है और पूरे पंडाल में सिर्फ मां दुर्गा की प्रतिमा को ही नुकसान नहीं हुआ है, बाकी पूरा पंडाल इस आग में जलकर राख हो गया है। औराई थाना क्षेत्र के इस दुर्गा पंडाल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सभी लोग, अब प्रशासन इस पंडाल में लगी आग अग्निकांड को लेकर जांच में जुटा हुआ है। इसको लेकर कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। समिति के
मुख्य समिति के अधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज की कर दी गई है। इसमें देखने के लिए भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे पंडाल के अंदर मौजूद थे। इस दौरान ही अचानक भगदड़ मचने लगी और भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। फिलहाल इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि एक दादी और उनकी 2 नातियों की मौत इस हादसे में हुई है। पीड़ित परिवार ने सोचा नहीं था कि उस नवरात्रि की खुशियां इस तरह गम में बदल जाएंगी। जहां परिवार के कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम नगर गांव के रहने वाले जय देवी अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ दुर्गा पंडाल में आरती देखने गई थी। इस दौरान पंडाल में आग लग गई। इस हादसे में जय देवी और उनकी 2 नातियों की मौत हो गई। तो पूरे गांव में इस मातम का माहौल बना हुआ है। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग मृतकों के परिजनों को मिलकर संवेदना दे रहे हैं, जिसको लेकर जयदेवी के पति ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ उनकी 3 बहू, नाती और नातिनों ने दुर्गा पंडाल में पहुंच गए थे, जिस दौरान उन्होंने बताया कि पत्नी और एक नाती की मौत अस्पताल में हुई, जबकि उनके एक नाती की मौत सुबह उनके घर पर हुई। बता दें कि इससे पहले भी 3 साल पहले यहाँ पर स्थित एक पंडाल में आग लगी थी, जिसको लेकर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया था। अब बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी ये आग लगी है, क्योंकि 3 साल पहले भी एक अग्निकांड की खबर सामने आई थी। उसके बाद प्रशासन ने इस पंडाल को लेकर मुख्य कारणों पर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर शॉर्ट सर्किट हुआ और दुर्गा पंडाल में आग लग गई। बता दें कि इस अग्निकांड को लेकर डीएम और एडीजी ने क्या कुछ बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। तो 9 बजे करीब की घटना है। दुर्गा पूजा पंडाल में जहाँ पे आरती चल रही थी, उस समय आग लगी। करीब 150 लोग वहाँ पे उसमें मौजूद थे। करीब 35 लोगों की वर्तमान में जानकारी मिली है, जितना नोट हुआ है। 3 जगहों पे एडमिट हुए अलग अलग, CHC गोपीगंज, आनंद हॉस्पिटल और सूर्या ट्रॉमा सेंटर। सूर्या ट्रॉमा सेंटर से करीब 8 लोगों को, जो जिनके डिग्री ऑफ बर्न्स कम थे, उनको बेसिक उपचार देके यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। 12 लोग करीब रेफर हो चुके हैं PHU ट्रॉमा सेंटर के लिए। इसके अलावा आनंद से भी करीब 7 लोग। हादसे में अभी कुल 53 लोगों का इन्फॉर्मेशन मिला है हमको। इसमें 33 लोग को रेफर किया जा चुका है वाराणसी में। वहाँ पर PHU में स्टेबलाइज है सभी लोग, और यहाँ पर करीब 20 लोगों का 21 लोगों की जो सूचना मिली थी, उसमें एक बच्चा, उसकी डेथ अभी तक हमको पता चला है। 20 लोग अभी यहाँ पर हैं और सभी लोग बिल्कुल स्टेबल हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।